हेलो दोस्तों, आज करने वाले हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे बड़ी हड्डी। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है वो है फीमर, जो जांघ में होते हैं। उसके बाद है सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपिस हैं, जो मध्य कान में स्थित हैं। उसके बाद है सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि हैं वो यकृत हैं। उसके बाद है सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि जो होते हैं वो थायराइड ग्रंथि होते हैं। उसके बाद है सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो हैं वो न्यूरॉन हैं। उसके बाद है सबसे बड़ी धमनी। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो हैं वो एब्डोमिनल एओर्टा हैं। एब्डोमिनल एओर्टा सबसे बड़ी धमनी। उसके बाद है सबसे बड़ी शिरा। मानव शरीर में सबसे बड़ी शिरा जो हैं इन्फीरियर वेना कोवा। इन्फीरियर वेना कोवा जो है मानव शरीर के सबसे बड़े शिरा हैं। उसके बाद जो हैं वह सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी तंत्रिका। सबसे लंबी तंत्रिका जो होते हैं मानव शरीर में वो सियाटिक होते हैं। सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक। उसके बाद है सबसे बड़ी पेशी। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी पेशी होते हैं वह है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस शरीर के सबसे बड़ी पेशी होते हैं। उसके बाद है सबसे छोटी पेशी। सबसे छोटी पेशी जो होते हैं स्टेपीडियस होते हैं। स्टेपीडियस मानव शरीर के सबसे छोटी पेशी। उसके बाद है सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण। यानी सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण जो होते हैं वो मोनोसाइट होते हैं। आइए देखते हैं उसके आगे। सबसे अधिक पुनरुद्धार की क्षमता। सबसे अधिक जो पुनरुद्धार की क्षमता होते हैं वो मानव शरीर के यकृत में होते हैं, जिसको लीवर बोलते हैं। उसके बाद है सबसे कम पुनरुद्धार की क्षमता। सबसे कम पुनरुद्धार की क्षमता जो होते हैं वो मस्तिष्क कोशिका में। मस्तिष्क में जो होते हैं सबसे कम पुनरुद्धार की क्षमता। सबसे बड़ा अंग। मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा होते हैं। उसके बाद है सबसे वयस्क अंग। मानव शरीर में जो सबसे वयस्क अंग होते हैं, जो व्यस्त होते हैं वो हृदय होते हैं। उसके बाद है सबसे पतली त्वचा। सबसे पतली त्वचा जो होते हैं वो है कंजक्टिवा। मानव शरीर में सबसे पतली त्वचा कंजक्टिवा होते हैं। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन। मानव शरीर के संपूर्ण शरीर में जो रक्त के आयतन होते हैं वो है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर मानव शरीर में रक्त का आयतन होते हैं। सामान्य रक्तचाप। मानव शरीर में जो सामान्य रक्तचाप होते हैं वो हैं 120/80 मिलीमीटर पारा। उसके बाद है लाल रक्त कण। लाल रक्त कण जो है वो पुरुष में 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। पुरुष में 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। और लाल रक्त कण महिला में जो होते हैं लाल रक्त कण की संख्या वो होते हैं 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। उसके बाद है लाल रक्त कण का जीवन काल। लाल रक्त कण का जीवन काल जो होते हैं वो 120 दिन होते हैं। उसके बाद है श्वेत रक्त कण का सामान्य काउंट। सामान्य काउंट जो होते हैं वो 5000 से 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। श्वेत रक्त कण का सामान्य काउंट। उसके बाद हैं
श्वेत रक्त कण का जीवन काल, श्वेत रक्त कण का जीवन काल जो होते हैं वो हैं 2 से 5 दिन होते हैं। उसके बाद हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसको DLC भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। वैक्सोफिलस जो होते हैं वो हैं 0.5 से 1.0%। उसके बाद हैं एसिनोफिल्स जो होते हैं वो हैं 1.0 से 3.0%। उसके बाद है मोनोसाइट जो होते हैं वो हैं 3.0 से 8.0%। उसके बाद हैं न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो 40.0 से 70.0%। उसके बाद है लिम्फोसाइट जो होते हैं 20.0 से 25.0%। उसके बाद हैं रक्त प्लेटलेट्स काउंट जो होते हैं वो 2 लाख से 4 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। हीमोग्लोबिन का प्रतिशत पुरुष में जो होते हैं वो हैं 14 से 16 ग्राम पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर रक्त। हीमोग्लोबिन का प्रतिशत महिला में जो होते हैं वो हैं 12 से 14 ग्राम पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर रक्त। उसके बाद हैं सर्वदाता रक्त समूह, जो सबको दान कर सकते हैं वो है ओ समूह। उसके बाद हैं सर्वग्राही रक्त समूह, जो सबसे रक्त ले सकते हैं वो AB समूह वाले व्यक्ति। उसके बाद है सामान्य शरीर तापक्रम जो होते हैं वो हैं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपको सेल्सियस में बताना हो तो 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है श्वसन दर। मानव शरीर में जो श्वसन दर होते हैं वो हैं 16 से 20 प्रति मिनट। उसके बाद हैं दंत सूत्र जो होते हैं वयस्क मनुष्य में जो होते हैं वो हैं 2123/2123। 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो आ जाते हैं 32। और बच्चे में जो होते हैं वो हैं 212/212। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करने पर इसका संख्या जो होते हैं वो 20 होते हैं। उसके बाद हैं मस्तिष्क का भार जो होते हैं वो 1400 ग्राम होते हैं। उसके बाद हैं क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 11 जोड़ी। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या जो होते हैं मानव शरीर में वो होते हैं 11 जोड़ी। उसके बाद है स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या। मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। उसके बाद है सामान्य हृदय दर जो होते हैं वो 72 से 75 प्रति मिनट होते हैं। और सामान्य नारी में जो होते हैं सामान्य नारी दर वो होते हैं 72 प्रति मिनट। तो उसके बाद हैं गैस्ट्रिक जूस का पीएच जो होते हैं वो 1.4 होते हैं। उसके बाद है मूत्र का पीएच जो होते हैं वो 6.0 होते हैं। उसके बाद है रक्त का पीएच मान जो होते हैं वो होते हैं 7.4। उसके बाद हैं पैंक्रियाटिक जूस का पीएच जो होते हैं वो 8.5 होते हैं। शरीर में कुल अस्थियों की संख्या जो होते हैं वो 206 होते हैं। उसके बाद है शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639 होते हैं। उसके बाद है शरीर के कुल भार में जल का हिस्सा। मानव शरीर में कुल भार में जल का हिस्सा जो होते हैं वो 65% जल होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर लेना।